ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैठ जाइए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बच जाए इसके लिए। देवियों और सज्जनों, आज शुक्रवार है, नई चार नई राह का दिन। हमारी आज की खास मेहमान बदलते भारत की वो तस्वीर है जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़का या लड़की होने की नहीं, हुनर की जरूरत। ख्याति पाने के लिए उम्र की नहीं, तजुर्बे की जरूरत। हार से निराश होने की नहीं, सीखने की जरूरत है और सीख कर जीतने की जरूरत है। इनसे मिलने के लिए आप जितने उत्सुक हैं उतना ही उत्सुक मैं भी हूं। लेकिन इससे पहले वक्त है हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ खेल को आगे बढ़ाएं। ये है मुंबई की मीनाक्षी जी, जो कि एक गृहिणी है। इन्होंने कल खेलते हुए एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया था और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया था। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आपके कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार करता हूँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जोड़ीदार के रूप में आप अपने सुपुत्र को लाई हैं, अंकित। नमस्कार अंकित। और साथ में कुछ मेहमान भी हैं आपके। जी सर, पिताजी भी हैं और माताजी भी हैं। बहन। जी सर। बहन है। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। कल जब आपके साथ खेल रहे थे मीनाक्षी जी, तो आपके ऊपर जो हमने वीडियो बनाया था उसकी बारी आते ही हूटर बज गया। जी सर। तो आज हम उसको देख लेते हैं। हमारे दर्शक भी देखेंगे, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी उनको। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? थैंक यू। जय जिनेंद्र। मेरा नाम मीनाक्षी जैन है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुंबई में रहती हूँ। मैं, मेरे पति, मेरे 2 बच्चे, ससुर जी, हम सब साथ रहते हैं। मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंडा में हुआ है। वहीं पर मैं पली बड़ी और वहीं के एक छोटे से सरकारी स्कूल में मैंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। मैं बीसा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ। मुंबई में हमारी कम्युनिटी इतनी छोटी है कि सब एक दूसरे को जानते हैं और ये छोटी कम्युनिटी एक बड़े परिवार की तरह है। हमारे कम्युनिटी की तरफ से जरूरतमंदों को खाना दान दिया जाता है, रक्त डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, ऐसे कई तरह की सेवाएं की जाती है जरूरतमंदों के लिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारी कम्युनिटी में शादी से अलग होना नहीं माना जाता, जिसकी सजा मेरे पापा को सामाजिक बहिष्कृत होकर चुकानी पड़ी। सब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन पुरानी सोच को लेकर चलने वालों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी में जो सम्मान बेटों को मिलता है, वही सम्मान और अपनापन बेटियों को भी मिले। बहुत सी बातें आपने कही। एक तो हम जानना चाहते थे कि ये जो आपने कहा, जो आपकी कम्युनिटी है दिगंबर जैन, सही कहा मैंने? जी सर। और आपने कहा कि एक आपकी प्रथा है कि इसमें शादी में अलग नहीं हो सकते हैं। जी सर। और इसकी वजह से आपके पिताश्री को कुछ कष्ट हुआ। जी सर। क्या था वो? सर, मेरी बहन को कुछ प्रॉब्लम थी शादी में। उसने निर्णय लिया कि मैं अलग हो जाऊं। तो उसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि इन्होंने साथ दिया पापा ने, तो उनको समाज से अलग कर दिया जाता है। वो मुझे बुरा लगता है कि मेरे पापा को किस बात की सजा दी जाती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेटे ही नहीं, बेटियां भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ूंगी और केबीसी में जाऊंगी और मैं उनको सम्मान दिलाऊंगी। क्या बात है, बहुत तो ऐसा समाज में एक प्रथा है कि शादी से अगर कोई अलग हो जाता है तो वो समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब मुझे ऐसा लगता था अगर बहिष्कृत करना था तो मेरी बहन को कर देते आप, पापा को किस बात की सजा? क्योंकि गलती उसने की आपके अनुसार। लेकिन होता है कई बार विवाह में संबंध जो बंधन बनता है वो कभी ठीक नहीं होता है। और यदि कोई अलग होना चाहे, वो अपना उसका निर्णय था। जी जी जी, उनका व्यक्तिगत निर्णय था। लेकिन आपको लगा कि ये बाबूजी के ऊपर इसकी एक छाया पड़ गई और इसकी वजह से उनको काफी कष्ट हुआ। ये अभी भी प्रथा चल रही है। बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी भी चलती है। समाज बहुत नैरो माइंड से चलती है, कोई विकास नहीं है। बाकी तो काफी सक्षम है जी, मगर इस मामले में
सिर्फ समाज को ही देखते हैं और किसी को देखना नहीं चाहते हैं। जी, इसलिए अब कुछ सुलह हुई है उसमें या अभी भी आपको अलग ही रखा काफी हुआ? लोग इसके बारे में बहुत चिंतित हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं जी। इसमें बदलाव लाया जाए। जी नई पीढ़ी इसके बारे में बहुत सोच रही है। जी जी। जी हाँ। अंकित जी, आप नई पीढ़ी के हैं, आपकी क्या विचारधारा है इसके बारे में? सर कुछ तो सोच बदलनी चाहिए, इतना भी मतलब ऐसे नैरो माइंडेड नहीं रहना चाहिए। और अगर लड़के वापस शादी कर सकते तो मेरे हिसाब से लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए वापस शादी करने का। क्या बात है, बहुत खूब। नई पीढ़ी, आपकी सोच विचार सब जगह है पहले, हम यही उम्मीद करते हैं अंकित, और एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। मीनाक्षी जी, खेल शुरू करते हैं। जियो प्रेजेंट्स कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय वीवो एंड चिंग्स, ड्रिवन बाय डैटसन। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज के इस खेल का पहला प्रश्न, मीनाक्षी जी, आपके चेहरे के ऊपर अब सुकून होना चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। जी सर। कल जिस तरह से आप खेल रही थी बहुत अच्छा है। जितनी भी बातें हमारी और आपकी हुई हैं और जितनी जैन समूह के बारे में हुई हैं उनको आप भूल जाइए, ठीक है? वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जीव शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ को तेज गति से अपने शरीर की दोगुनी लंबाई तक बाहर फेंक सकता है? Which of these animals can launch their tongues at a great speed up to a distance of more than twice their body length to catch their prey? ऑप्शन सुनिए। A. Chameleon, B. House lizard, C. Tortoise, crocodile. गिरगिट, घरेलू छिपकली, कछुआ या मगरमच्छ? छिपकली सर। श्योर है? Twice the length of the body. गिरगिट। ए गिरगिट सर। अब श्योर है? जी सर। ए गिरगिट पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जल्दी से आपने अपना इरादा बदल दिया। जी सर, मुझे ध्यान आया नहीं। गिरगिट। गिरगिट। आपको लगा कि गिरगिट की जुबान जो है वो उसके शरीर से दुगनी दूर जाती है। जी सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। गिरगिट की जबान जो है वो बड़ी चिपचिपी होती है और इसकी जीभ की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती हैं जो शिकार को वापस खींच लेती। कभी देखा आपने गिरगिट को ऐसे? जी सर, करते उसके हुए? बारे में ये सुना और रंग बदलता है। हाँ, रंग भी बदलता है। जी सर। जिस तरह का वातावरण उसको मिलता है वैसा ही हो जाता सही है। रंग बदलता बहुत से इंसान भी हैं जो ऐसा कर लेते हैं। है। इसीलिए बोलते गिरगिट है कि नहीं? रंग मत बदल दो। जी जी जी। ओके, सातवां प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा मीनाक्षी जी। मफलर मैन के नाम से भी मशहूर किस नेता ने 2016 के ठंड के मौसम का स्वागत इस ट्वीट के साथ किया था? और वो ट्वीट थी, ठंड आ गई है, मफलर निकल गया, आप भी अपना ख्याल रखें। Which politician, often called the Muffler Man, welcomed the winter of 2016 with this tweet: ठंड आ गई है, मफलर निकल गया, आप भी अपना ख्याल रखें। और ऑप्शन ये है, ए अनंत गीते, बी अरविंद केजरीवाल, सी आशुतोष, डी अबू आजमी। अनंत गीते, अरविंद केजरीवाल, आशुतोष या अबू आजमी? बी अरविंद केजरीवाल सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। अरविंद केजरीवाल, बी पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप। 40,000 जीत गए आप। नहीं, सुनने में आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लगा मुझे। नहीं, ठीक है ना? नहीं, ठीक। 40,000 जीत गए आप। काफी चर्चित बात थी ये। हाँ जी, ओके। सर, मैं बहुत ट्विटर चुप पे रहती हैं आप। सर नहीं बहुत बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल पा रही। सर मैं ट्विटर पे कम ही रहती हूँ, लेकिन एक दिन मैंने ट्विटर खोला, लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया आपको फॉलो मैं उसी दिन से कर रही आप मुझे फॉलो कर रही हैं, धन्यवाद। हूँ। सर धन्यवाद कि आप सब फॉलो करते। तो मैंने जैसे ही खोला था, आपका एक ट्वीट था कि आंखें बंद करने से मुसीबत खत्म नहीं होती और मुसीबत आए बगैर आंखें खुलती नहीं। मुझे लगा मेरे लिए ही ट्वीट किया आपने। सच में सर।
लिख लेते हैं नहीं, आपके पेज प्रतिदिन कुछ न कुछ बाबूजी की रचनाओं में से उनका जो लेखन है, उनके जो पत्र हैं, उनको पढ़ते रहते हैं हम। एक आध दो लाइन कभी मिल जाती है अच्छी, अच्छी लिखी, तो उसको हम अच्छी चाहते हैं लिखी कि है। जनता के सामने डाल दें। जी सर। आपने उसकी प्रशंसा की, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, और अब मैं इसी तरह और भी लिखता रहूंगा उसके ऊपर, ठीक है? आप हमेशा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा अच्छा लिखता हूँ ना मैं? अरे क्या बात है! पॉजिटिव बहुत से चीजें। लोग हमको गाली वाली भी देते हैं। नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, ट्विटर तो ऐसी जगह है जहाँ पर भयंकर किस्म की गाली होती है, ट्रोल बोलते हैं ट्रोल उसको। बोलते हैं। हाँ, और गाली मिलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा है। हम उसको नजर बट्टू बोलते हैं। अच्छा। माँ का जब बच्चा पैदा होता है, क्या करती है माँ? सबसे पहले काला टीका लगा देती है, हाँ। नजर ना लगे। तो जितनी भी गाली गलौज होती है ना, मैं समझता हूँ ये काला टीका लगा दिया हमारे